सुमित एक मध्यम वर्गीय परिवार का बड़ा ही होनहार लड़का था। उसके गांव में कॉलेज नहीं था, इसलिए हाई स्कूल के बाद वह पढ़ने के लिए शहर आ गया था। वह जिस मकान में रह रहा था, वह मकान उसके किसी दूर के रिश्तेदार का था, जिसका किराया भी उसे नहीं देना होता था। मकान में बस केवल एक ही कमरा था, इसलिए उस मकान में सुमित के अलावे और कोई भी नहीं रहता था। सुमित जहां रह रहा था, उसके आसपास सभी घर गरीब लोगों के थे। चूंकि वह उस घर में अकेला रहता था, इसलिए खाना बनाने व कपड़े धोने से लेकर घर की साफ सफाई करने तक सारे काम उसे खुद ही करने होते थे। कुछ दिन बाद एक गरीब लड़की अपने छोटे भाई के साथ सुमित के घर पर आई। आते ही उसने पूछा, तुम मेरे भाई को ट्यूशन पढ़ा सकते हो क्या? सुमित ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, नहीं, क्योंकि मैं यहां पढ़ने आया हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। लड़की को शायद पता था कि सुमित खुद से खाना बनाता है, इसलिए उसने समय की समस्या का समाधान सुझाते हुए कहा, अपने भाई को पढ़ाने के बदले मैं तुम्हारा खाना बना दिया करूंगी। इससे तुम्हारे पास जो समय बचेगा उसमें तुम पढ़ा दिया करना। सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह और लालच देते हुए बोली, मैं तुम्हारे बर्तन भी साफ कर दिया करूंगी। अब सुमित को भी लालच आ ही गया। उसने कहा, अगर कपड़े भी धो दोगी तो पढ़ा दूंगा। वह मान गई। इस तरह उसका रोज घर में आना जाना होने लगा। वह लड़की काम करती रहती और सुमित उसके भाई को पढ़ा रहा होता। सुमित की उस लड़की से ज्यादा बातें नहीं होती थीं। उसका भाई 8वीं कक्षा में था, पढ़ने में खूब होशियार था। इस कारण उसे पढ़ाने में सुमित को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती थी। कभी कभी वह लड़की सुमित के घर की सफाई भी कर दिया करती थी। वह हर काम इतने मनोयोग से करती जैसे वह उसका अपना ही घर हो। दिन गुजरने लगे। एक रोज शाम को वह सुमित के यहां आई तो उसके हाथ में एक बड़ी सी कुल्फी थी। उसने सुमित को जब कुल्फी दी तो उसने पूछ लिया, कहां से लाई हो? उसने कहा, घर से। आज बरसात हो गई तो कुल्फियां नहीं बिकी। इतना कहकर वह थोड़ा उदास हो गई। मगर तुम्हारे पापा तो समोसे कचौरी का ठेला लगाते हैं ना? हाँ, सर्दियों में समोसे कचौरी और गर्मियों में कुल्फी। आज बारिश हो गई तो कुल्फी नहीं बिकी। हाँ, ठंड के कारण लोग कुल्फी नहीं खाते। सुमित ने आज उसे पहली बार थोड़ा गौर से देखा था। गंभीर मुद्रा में वह उसे अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी लगी। शायद परिस्थितियों ने उसे समय से थोड़ा पहले ही बड़ा कर दिया था। वह समझदार भी थी और मासूम भी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। अब तो कभी कभार सुमित उसके घर भी जाने लगा, विशेष तौर पर किसी त्योहार या उत्सव पर। कई बार उस लड़की से सुमित की नजरें मिलती तो फिर मिली ही रह जाती। सुमित कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। समय इसी तरह बीतता चला गया। इस बीच सुमित ने कुछ बातें उस लड़की के बारे में भी जान ली कि वो बूंदी बांधने का काम करती है। बूंदी मतलब किसी ओढ़नी या चुनरी पर धागे से गोल गोल बिंदु बनाना। बिंदु बनाने के बाद चुनरी की रंगाई करने पर डिजाइन तैयार हो जाती है। सुमित ने बूंदी बांधने का काम करते उसे बहुत बार देखा था। एक दिन उसने उससे पूछ लिया, यह काम तुम क्यों करती हो? इसके पैसे मिलते हैं। क्या करोगी पैसों का? इकट्ठे करती हूं। कितने हो गए? यही कोई 6-7 हजार। मुझे 1000 रुपये उधार चाहिए, जल्दी ही लौटा दूंगा। सुमित ने उसे आजमाना चाहा। किस लिए चाहिए? कारण पूछोगी तो रहने दो। सुमित ने थोड़ी मायूसी के साथ कहा, अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, तू मांगे तो सारे दे दूं। उसकी यह आवाज सुमित को आज बिल्कुल अलग सी लगी। मगर सुमित उस वक्त कुछ भी समझ नहीं पाया। उसे पैसे मिल रहे थे, वह उन्हीं में खोकर रह गया। दरअसल सुमित ने एक दोस्त से कुछ दिन पहले कुछ पैसे उधार लिए थे। वह 2-3 बार तगादा कर चुका था। अब वह उसके पैसे आज ही लौटा देगा। उसी को देने के लिए ही उसने लड़की से 1000 रुपये उधार मांगे थे। एक रोज सुमित को अपनी जेब में गुलाब की टूटी पंखुड़ियां मिली, मगर उस समय वह यह सोचकर रह गया कि कॉलेज के किसी दोस्त ने चुपके से डाल दी होगी। उस समय उसे प्यार वार की इतनी समझ तो थी नहीं जो वह कुछ समझ पाता। एक दिन सुमित के कॉलेज की एक लड़की दोस्त कुछ नोट्स लेने के लिए सुमित के पास आई थी। उस समय वह लड़की सुमित के घर के बाहर ही खड़ी थी। उस लड़की को देखकर वह बाहर से ही तुरंत वापस घर चली गई और फिर दूसरे दिन दोपहर में आ धमकी थी। आते ही उसने कहा, मैं कल से तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। सुमित ने पूछा, क्यों? काफी देर तक तो उसने जवाब नहीं दिया।
फिर ना जाने क्या सोचकर धोने के लिए उसके बिखरे कपड़े समेटने लगी। सुमित ने पूछा, कहीं जा रही हो क्या? लड़की ने कहा, नहीं, बस तुम्हारा काम नहीं करूंगी और तुम कल से मेरे भाई को भी मत पढ़ाना। अरे, तुम्हारे 1000 रुपये कल दे दूंगा, कल घर से पैसे आ रहे हैं। उसने सोचा कि शायद पैसे के लिए ही वह ऐसा कर रही है, इस कारण उसने उसे पक्का आश्वासन दे दिया। पैसे नहीं चाहिए मुझे। तो फिर? सुमित ने अपनी आंखें उसके चेहरे पर टिका रखी थी। जब उसने एक बार फिर सुमित से नजरें मिलाईं, तो सुमित को लगा कि उसकी आंखों में हजारों प्रश्न हैं, मगर वे सभी उसकी समझ से बाहर के थे। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके कपड़े लेकर चली गई। वह अपने घर से ही उसे धोकर लाया करती थी। दूसरे दिन वह न तो खुद उसके यहाँ आई और न उसका भाई ही वहां पढ़ने आया। सुमित ने जैसे तैसे खाना बनाया और खाकर कॉलेज चला गया, पर कॉलेज में मन नहीं लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि जब पैसे वाली बात नहीं है तो फिर यह लड़की ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है। उसने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, पर कुछ भी समझ नहीं पाया। दोपहर को वह जैसे ही कॉलेज से वापस आया तो वह सीधा उसके घर चला गया। वह जानना चाहता था कि आखिर क्या कारण है कि लड़की उसका काम क्यों नहीं करना चाहती है, जबकि अपनी ओर से उसने कभी भी उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया था। घर में अकेली लड़की को देखकर उसका फायदा उठाना तो दूर, वह पढ़ने पढ़ाने में इतना मशगूल रहता था कि उसने पहली बार उस लड़की को ठीक से देखा भी तो उस दिन, जिस दिन वह कुल्फी लेकर उसके घर आई थी। सुमित जब उसके घर पहुंचा तो उसे पता चला कि वह लड़की बीमार है। वह एक छप्पर में चारपाई पर अकेली लेटी थी। घर में उसकी मम्मी थी जो काम में लगी थी। सुमित जब उसके पास पहुंचा तो उसने करवट लेकर अपना मुंह फेर लिया। सुमित ने पूछा, दवाई ली क्या? लड़की ने कहा, नहीं। उसने बिना सुमित की तरफ देखे एक छोटा सा जवाब दिया। सुमित ने पूछा, क्यों नहीं ली? लड़की ने कहा, मेरी मर्जी, तुम्हें इससे क्या? सुमित ने कहा, ठीक है, पर मुझसे नाराज क्यों हो ये तो बता दो। मेरी गलती क्या है? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। लड़की ने कहा, तुम सब समझते हो। उसने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। सुमित ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी कसम। सुबह से परेशान हूं, प्लीज बता दो। न जाने किस अधिकार से सुमित ने उस लड़की की कसम भी खा ली। लड़की ने कहा, नहीं बताऊंगी, जाओ यहां से। इस बार आवाज रोने की थी। सुमित को जरा घबराहट सी हुई। आज से पहले उसने कभी किसी लड़की को छुआ तक नहीं था, इसलिए उसे उसको छूकर देखने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी। पर पता नहीं क्यों आखिर डरते डरते उसने लड़की के हाथ को जब छूकर देखा तो वह उछल कर रह गया। लड़की का हाथ बहुत ही अधिक गर्म था। सुमित ने उसकी मम्मी को पास बुलाकर उसकी बुखार के बारे में उसे बताया। फिर वे दोनों उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी और उसे एडमिट कर लिया। कुछ जांच वगैरह होनी थी क्योंकि शहर में 1-2 डेंगू के मामले आ चुके थे। सुमित को अब उस लड़की को लेकर कुछ चिंता सी होने लगी थी। उसकी माँ उसके पापा को बुलाने घर चली गई तो सुमित उसके पास अकेला रह गया था। बुखार जरा कम हो गया था। वह लड़की गुमसुम सी लेटी थी। वह दीवार को एकटक घूर रही थी। सुमित ने उसके चेहरे को सहलाया तो लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसे रोते देख सुमित की आंखें भी भीग गईं। सुमित ने भरे गले से पूछा, बताओगी नहीं? लड़की ने आंखों में आंसू लिए मुस्कुराकर कहा, अब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया है कि तुम्हें मेरी परवाह है ना? सुमित के होठों से अपने आप ही एक अल्फाज निकला, बहुत। बस अब मैं यदि मर भी जाऊं तो मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं रहेगी। उसने सुमित की हाथ को कसकर दबाते हुए कहा। उसके इस वाक्य का कोई भी जवाब सुमित की लबों से तो नहीं निकला, मगर उसकी आंखें शायद उस लड़की के जवाब को संभाल न सकीं और बेचारी बरस पड़ी। वह लड़की उठकर बैठ गई और उससे बोली, रोता क्यों है पागल? मैंने जिस दिन पहली बार तेरे लिए रोटी बनाई थी उसी दिन से मैं तुझे चाहने लगी हूं, पर एक तू था ऐसा पागल कि मेरे प्यार को समझने में इतना वक्त ले गया। फिर उसने अपने साथ उसके आंसू भी पोंछे। थोड़ी देर बाद उसके घर वाले आ गए। रात हो गई थी। उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। रात तक उसकी बीमारी की रिपोर्ट आ गई। बताया गया कि उसे डेंगू है। यह जानकर सुमित का सीना किसी अज्ञात भय से जोरों से धड़ाकने लगा। लड़की को खून की कमी हो गई थी।
ये महज एक संयोग था या कुछ और, पता नहीं। सुमित का खून लड़की के खून से मैच कर गया। सुमित ने जब उसे 2 बोतल खून दिया तो उसके दिल को जरा सा सुकून मिला। उस रात वह बिल्कुल अचेत सी रही। बार बार अचेत अवस्था में वह उल्टियां कर देती थी। सुमित उस रात 1 मिनट भी सो नहीं पाया। डॉक्टरों ने दूसरे दिन बताया कि रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से कम हो रही है, उसे और खून देना होगा। डेंगू का वायरस खून का थक्का बनाने वाली प्लेटलेट्स पर हमला करता है। अगर प्लेटलेट्स खत्म हो जाते हैं तो पूरे शरीर के अंदरूनी अंगों से खून का रिसाव शुरू हो जाता है और फिर बचने का कोई चांस नहीं रह जाता है। लड़की की स्थिति जानकर सुमित ने अपना खून और देने का आग्रह किया, मगर उसने रात को खून दिया था। इस कारण डॉक्टर ने उसका खून लेने से साफ मना कर दिया। अब सुमित ने अपने कॉलेज के 2-4 दोस्तों को वहां बुलाया। सुमित था ही इतना लोकप्रिय कि 2-4 कौन कहे। 10 दोस्त एक साथ आ गए। सभी ने खून दिया और उसकी हिम्मत भी बढ़ाई। पैसों की भी जरूरत पड़ने पर उसे देने का आश्वासन दिया और वहां से चले गए। उस वक्त उसे भी पता चला कि जिंदगी में दोस्त होना भी कितना जरूरी है। अभी सुमित के पास पैसों की भी कमी नहीं थी, क्योंकि घर से आ गए थे। दूसरे दिन की रात वह कुछ ठीक सी दिखी, बातें भी करने लगी। रात को सब सोए थे। सुमित उसके पास बैठा हुआ जाग रहा था। उसने सुमित से कहा, पागल बीमार मैं हूं, तू नहीं। फिर तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना ली है? तू ठीक हो जा, मैं तो नहाते ही ठीक हो जाऊंगा। लड़की ने उदास होकर पूछा, एक बात बता। क्या? मैंने एक दिन तुम्हारी जेब में गुलाब डाला था, तुझे मिला था क्या? सुमित ने कहा, सिर्फ पंखुड़ियां मिली थी। लड़की ने कहा, हां, पर तुम कुछ समझे थे या नहीं? सुमित ने कहा, नहीं। लड़की ने पूछा, क्यों? सुमित ने कहा, सोचा था कॉलेज के किसी दोस्त का मजाक है। लड़की ने पूछा, और वो रोटियां? सुमित ने कहा, कौन सी? लड़की ने कहा, दिल के आकार वाली। अब समझ में आ रहा है। सुमित थोड़ा झेंप गया। लड़की ने उसके कंधों को हल्का धक्का दिया और बोली, बुद्धू हो क्या? सुमित ने कहा, हां, पढ़ाई लिखाई को छोड़ के अभी तक कभी कुछ सूझा ही नहीं। आखिर अपने घर का इकलौता चिराग हूं, मुझे अपने घर के लिए बहुत कुछ करना है। सुमित ने जरा गंभीर होकर बड़ा ही भोलेपन से जवाब दिया। सुमित के भोलेपन को देख लड़की हंसने लगी। बीमार होने के बावजूद काफी देर तक हंसती रही, एक निश्चल सी मासूम हंसी। फिर उसने पूछ लिया, कल सोए थे क्या? सुमित ने कहा, नहीं। लड़की ने कहा, अब सो जाओ, मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। सुमित को सचमुच में नींद आ रही थी, पर वह सो नहीं पाया। वह लड़की सो गई, पर घंटे भर बाद ही वापस जग गई। सुमित बैठा बैठा ऊँघ रहा था। उसने उसे टोका, सुनो। हां, सुमित नींद में ही बोला, यह बताओ कि यह बीमारी छूने से किसी को लग सकती है क्या? सुमित ने कहा, नहीं, सिर्फ एडीज मच्छर के काटने से ही लगती है। लड़की ने कहा, इधर आओ। सुमित उसके करीब चला गया। एक बार गले लग जाओ, अगर कहीं मर गई तो फिर मेरी ये आरजू कहीं बाकी न रह जाए। ऐसा ना कहो प्लीज। सुमित बस इतना ही कह पाया। इसके बाद वह लड़की बीमार होने के बावजूद सुमित से काफी देर तक लिपटी रही और फिर सो गई। उसे ढंग से लिटाकर सुमित भी वहीं पास में ही एक खाली बेड पर सो गया। वह सुबह बड़ी ही मनहूस थी। सुमित तो उठ गया, पर वह नहीं उठी, सदा के लिए सो गई। सुमित ने उसे जगाने की बहुत कोशिश की थी, पर उसने आंखें नहीं खोली। खोलती भी तो कैसे? वह इस संसार को, सुमित को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। सुमित को रोता बिलखता छोड़कर। इतनी लंबी कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया पेज को लाइक एवं फॉलो करें एवं कमेंट में अपना सुझाव व्यक्त करें।